हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एचटेट पीजीटी फिजिक्स के कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं जिनका एचटेट क्वालिफाई है कि उसके बारे में बताऊंगी। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। देखो, सबसे पहला जो एचटेट हुआ था ना, वो 2008 में हुआ था और अब तक जो एचटेट हुआ है वो हुआ है 2024 का। अप्रोक्सीमेट अब तक 15 पेपर हो चुके हैं हमारे 2008 से 2024 के बीच में। वैसे तो 14 मेरे को मतलब 14 पेपर हैं और अप्रोक्सीमेट लगा लो 15 पेपर हो चुके हैं। तो 2008 से 2024 के बीच में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनका HPSC PGT फिजिक्स क्वालिफाई है। तो अब हम देखते हैं। 2023 में HPSC PGT फिजिक्स मेवात कैडर की वैकेंसी आई थी। हमारे पास वो वैकेंसी थी 24 वैकेंसी थी, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 13 स्टूडेंट थे जिसने क्वालिफ़ाई किया था। तो HPSC का एक क्राइटेरिया है कि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी का 4 टाइम अगर स्टूडेंट हैं तो 4 टाइम अगर स्टूडेंट है तो उन वैकेंसी का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी होगा प्लस उनका स्क्रीनिंग भी होगा। अगर 4 टाइम स्टूडेंट नहीं हैं तो इसका मतलब उनका डायरेक्टली उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। उनका स्क्रीनिंग पेपर नहीं होगा। लेकिन जो मेवात कैडर में थी 24 वैकेंसी थी और उनका क्या था, पेपर सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। ऐसा तो नहीं कह सकते कि 24 वैकेंसी थी, सिर्फ 96 स्टूडेंट भी नहीं थे हमारे पास कि हमने सीधा सब्जेक्टिव पेपर लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसने मेवात कैडर की वैकेंसी के फॉर्म को फिल नहीं किया। कुछ एक स्टूडेंट थे जिन्होंने फिल किया होगा, कुछों ने नहीं भी किया होगा। तो इसलिए इसके ऊपर तो हम कह नहीं सकते कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनका पास है एचटेट। अब 2024 में HPSC PGT फिजिक्स जो 2024 में HPSC ने PGT फिजिक्स रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर की टोटल जो वैकेंसी आई थी वो थी 446। टोटल 446 वैकेंसी थी, जिसमें से 446 वैकेंसी थी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने पास किया था ना, वो 120 बच्चे थे जिन्होंने इसको क्वालिफ़ाई किया था। इसमें सारी वैकेंसी हैं 446 में, मतलब हर एक कैटेगरी की। वो हरियाणा, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी, मेवात कैडर की तो अप्रोक्सीमेट सिर्फ 46 के आसपास ही थी, बल्कि 410 वैकेंसी रेस्ट ऑफ हरियाणा की थी और बाकी 36 वैकेंसी जो थी वो मेवात कैडर की थी। तो ये वैकेंसी थी हमारे पास जो अभी 2024 में वैकेंसी आई है। और इनका स्क्रीनिंग पेपर नहीं हुआ, डायरेक्टली पेपर हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसमें से हमारे पास 120 बच्चे पास थे। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है। उसका डेटा मैंने चेक किया है, उसमें वही जो 120 बच्चे हैं उनमें से अप्रोक्सीमेट 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब वही बच्चे HPSC PGT के पेपर में हैं और वही बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं। तो ये तो पक्का है कि वहाँ से वैकेंसी मतलब होंगी और भी, कि सिर्फ 100 बच्चे मान के चलो कि आप 100 बच्चे का पेपर पास हुआ है, यानी कि 346 वैकेंसी अभी भी वैकेंट हैं PGT फिजिक्स की। अगर हम देखें कि 450 वैकेंसी मान लेते हैं, अगर उसका 4 गुना करें तो यानी कि 1700 स्टूडेंट अगर हैं तो उनका स्क्रीनिंग पेपर होगा, अदरवाइज़ स्क्रीनिंग पेपर नहीं होगा। यही है ना। इसका मतलब 1700 बच्चे नहीं थे तभी हमारा क्या हुआ है, सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ है। अब मैं बात करती हूँ कि कितने बच्चे थे, क्योंकि मैंने खुद ये पेपर दिया हुआ है। हमारे सिर्फ 3 सेंटर थे वहाँ पे। एक खुद HPSC था
और 2 हमारे वहाँ पे स्कूल थे। 200 स्टूडेंट मैंने ज़्यादा बोल दिए, मैक्सिमम बोल दिए। 3 सेंटर पे 200, अगर मान लो मतलब इतने बच्चे थे नहीं, 200 भी अगर स्टूडेंट थे तो टोटल 600 स्टूडेंट हैं जिनका हमारा एस्टेट क्वालिफाई है फ़िज़िक्स का। ये भी क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर वैकेंसी हमारे पास कितनी है, देखो अभी भी 350 वैकेंसी है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 600 हैं। तो ये तो है कि हमारा स्क्रीनिंग पेपर नहीं होगा, 4 टाइम में भी नहीं आ रही, सब्जेक्टिव ही होगा सीधा। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, अगर इस बार का एस्टेट ईजी आए या फिर पेपर का लेवल कुछ भी हो, क्योंकि सारे बच्चे अब तैयारी पे हैं जब से ये पता चला है कि हमारे पास वैकेंसी हैं। तो अगर इस बार हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का एस्टेट क्लियर हो जाता है तो थोड़े बहुत चांस हो सकते हैं। तो इतना तो श्योर है कि हमारे पास कि सिर्फ 600 बच्चे हैं, वो भी मैंने मैक्सिमम बोल दिए अब तक 2018 तक, और जिसमें से 2025 तक। अब इस बार जितने बच्चे पास होंगे एस्टेट, इतना अच्छा रिज़ल्ट तो कभी नहीं आता कि इस बार इतने स्टूडेंट पास हो जाएंगे कि 350 का 4 गुना बच्चे आ जाएंगे। अगर हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी आप अपने सब्जेक्टिव पेपर की अच्छे से तैयारी करो, और अपना अगर होता है स्क्रीनिंग तो उसी टाइम हम कर लेंगे। हाँ, एक बात कर सकते हो आप, अपने एस्टेट के पेपर सारे कर लो। तो अगर स्क्रीनिंग भी हुआ तो इसमें जो एस्टेट के पेपर हैं ना, जितने भी हैं आपके 8 से 2024 तक के पेपर जितने भी हैं आपके, उनमें मतलब बहुत क्वेश्चन का लेवल जो है वो ठीक है, अच्छा खासा लेवल है। मैं तो कहती हूँ उनको सब्जेक्टिव पेपर में भी हेल्प मिलेगी आपको उनको करने से, तो कम से कम उनको तो तैयार रखो आप। उनमें सारे लेवल का थोड़ा सा टच सा रहेगा, आपका भी SC MSc का भी और उनका भी, और लेवल अच्छा है उनका, सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी हेल्प होगी। वो पेपर कर लो अच्छे से। मैं करवा रही हूँ आपको सारे पेपर जो 2008 से 2024 तक, अप्रोक्सीमेट मैंने 2020 तक के पेपर तो करवा दिए हैं। बाकी की वीडियो आती रहेगी, मैं करवा रही हूँ आपको। और मेरे चैनल पे जुड़े रहना, मैं आपको HPSC PGT फिज़िक्स के पेपर की तैयारी करवाऊँगी, सब्जेक्टिव पेपर की भी और स्क्रीनिंग पेपर की भी। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगी कि कब तक वैकेंसी हमारी आ सकती है। आप मोटिवेट रहना, मतलब तैयारी करते रहना अच्छे से। ये मत सोचना कि क्या पता अगले साल आए, वैकेंसी कब आए। हमारा फ़िज़िक्स का सिलेबस थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अभी भी जिसने तैयारी शुरू नहीं की उसको अच्छे से शुरू कर दो। कभी भी पेपर हो, स्क्रीनिंग हो, सब्जेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसको रिवाइज़ करना। और सबकी मतलब एज सबका ऐसा है, एज ग्रुप कि सबके घर में बच्चे हैं, स्कूल किसी ने स्कूल ज्वाइन कर रखा है। मतलब इतना इजी नहीं है फ़िज़िक्स सब्जेक्ट को इतना वो करना कि उसको माइंड में रख पाना सारा कुछ। तो मैं बस यही कहूँगी, आपको मोटिवेट करती रहूँगी, बीच बीच में वीडियो लेके आऊँगी मैं। तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। बस इतना ही बताना था कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो एस्टेट क्वालिफाई या डीमोटिवेट नहीं होना, इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं। आपका सीधा सब्जेक्टिव पेपर होगा, और अगर वैकेंसी आएंगी तो आप इस बार लग जाओगे, जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।